अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि दोस्तों, जिसका इंतजार पिछले कई महीनों से हम सभी को था, पर यकीन मानिए कोई खबर नहीं, बल्कि भारत के मिलिट्री सुपर पावर, जी हाँ, सैन्य महाशक्ति बनने का ये गोल्डन टिकट है, जिसे भारत ने बहुत ही शानदार तरीके से भुना लिया है। लेकिन क्या है ये गोल्डन टिकट और क्यों यह अब तक की इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी भारत के लिए मानी जा रही है? दोस्तों, यदि आपको जानना है कि आपका देश तरक्की कर रहा है या फिर नहीं, तो आप इस बात का पता इस तरीके से लगा सकते हैं कि आपके देश में जो भी नई नई तकनीक विकसित की जा रही, इसकी तारीफ दुनिया भर के तमाम आधुनिक देश करना शुरू कर दे। साथ ही साथ वो पब्लिकली आकर के यह बात बोले कि हम आपसे बिना किसी नेगोशिएशन के यह तकनीक खरीदेंगे और जिस कीमत पर हमें बेचना चाहते हम उसी कीमत पर खरीदेंगे। तो आज के लिए इससे अच्छी खबर कोई नहीं हो सकती। हम किसी और देश की नहीं, भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली भारत की तरफ से एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसकी तारीफ इजराइल जैसे देशों ने करनी शुरू कर दी। साथ ही इजराइल ये मान चुका है कि इस तरीके की तकनीक अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश नहीं बल्कि भारत ही तैयार कर सकता है। अब भारत ने अत्याधुनिक डिफेंस हथियारों को डेवलप करने में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई और भारत जिस तरह से हथियारों को डेवलप कर रहा है उसे देख दुनिया हैरान है, क्योंकि भारत के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने खतरनाक और सस्ती मिसाइल बनाकर दुनिया हिला दी है। लेकिन भारत सिर्फ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत में लेजर वेपन्स पर भी काम करना शुरू कर दिया है और हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक भारत ने इंडिजीनियसली यानी कि स्वदेशी लेजर वेपन्स को भी डेवलप करके एक बार फिर से दुनिया को हैरत में डाल दिया है। दरअसल भारत ने दुर्गा 2 नाम के लेजर वेपन्स को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया, जो कि किसी भी बैलिस्टिक या फिर क्रूज मिसाइल को एक बार में मार गिरा सकता है। और भारत के इस लेजर वेपन्स की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इजराइल जैसे देश भी भारत की दुर्गा 2 लेजर वेपन्स की तारीफ कर रहे हैं और इजराइल ने यह कहना भी शुरू कर दिया है कि इस तरीके के खतरनाक हथियार अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश नहीं बल्कि भारत ही तैयार कर सकता है। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझते इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की कामयाबी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद मिलती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद, जय डीआरडीओ जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। असल में देखा जाए तो भारत दिन पर दिन डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर होता जा रहा है और साथ ही भारत उन देशों में भी शामिल हो चुका है जिनके डिफेंस हथियार खरीदने के लिए दुनिया के कई देश डील फाइनल करने के लिए जुटे हुए हैं। लेकिन अभी तक भारत के पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं था जो लेजर की तकनीक पर काम करते हैं। और जब से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक चारों तरफ लेजर डिफेंस की ही चर्चा चल रही है, क्योंकि देखा जाए तो लेजर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा हथियार है जिसने ईरान से इजराइल में आने वाली सभी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों में से 99% मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जबकि लेजर वेपन्स के अलावा किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा 99% बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को डिस्ट्रॉय कर पाना नामुमकिन है। यहाँ तक कि देखा जाए तो चीन के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वह भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसीलिए इजराइल के लेजर डिफेंस सिस्टम की दुनिया के लगभग सभी देशों में चर्चाएं चल रही हैं और उसके बाद यह भी देखा जाता है किन किन देशों के पास लेजर वेपन्स इस समय मौजूद है जो कि किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इजराइल के बाद इसमें दूसरा नाम निकल कर आता है यूके का, जिसके पास लेजर डिफेंस सिस्टम वाले हथियार मौजूद है। और यूके के अलावा देखा जाए तो अमेरिका ने भी लेजर डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर लिया है। लेकिन ऐसे में बात सामने आती है कि क्या भारत के पास भी लेजर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो कि किसी भी बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइल को हवा में मार गिरा सकता है? तो इसके के लिए आपको बता पिछले लगभग 2 सालों से भारत की डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेजर वेपन्स बनाने पर काम कर रही थी। लेकिन अब देखा जाए तो डीआरडीओ को लगभग पूरी तरह से सफलता मिल चुकी है और डीआरडीओ ने दुर्गा 2 नाम के लेजर डिफेंस सिस्टम को बनाकर तैयार कर लिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में स्वदेशी तौर पर बनाई जा रही दुर्गा 2 नामक
लेजर डिफेंस सिस्टम में वह तकनीक मौजूद है जो कि इजराइल, यूके और अमेरिका के लेजर डिफेंस सिस्टम में नहीं है। और इसकी सराहना भारत ही नहीं बल्कि इजराइल जैसे देश भी कर रहे हैं जो कि डिफेंस हथियारों के मामले में ताकतवर देश माने जाते हैं। और इजराइल ने खुद कह दिया है कि इस तरीके की तकनीक वाले लेजर वेपन्स भारत ही बना सकता है, जहां अमेरिका और यूके जैसे देश इस तरीके की टेक्नोलॉजी वाले लेजर वेपन्स बनाने से हाथ खड़ा कर दिए हैं, क्योंकि भारत की दुर्गा 2 लेजर डिफेंस सिस्टम को जो दूसरे देशों के लेजर वेपन से अलग बनाती है वह है इसकी लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी। दरअसल भारत की दुर्गा 2 लेजर डिफेंस सिस्टम को ऐसी तकनीक पर बनाया गया है जिससे लेजर के द्वारा फायर करने में सबसे कम कॉस्ट लगती है। यानी कि एक्सपर्ट के मुताबिक एक टारगेट को हिट करने की जो इसकी कीमत है वह केवल $3 के आसपास है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का आयरन ड्रोन सिस्टम एक बार में लगभग $1 लाख का खर्च कराता है और अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है एक बार में $15 से $20 खर्च कराता है और यूके के डिफेंस सिस्टम से एक बार करने में $10 का खर्च बैठता है। और इसीलिए भारत की DRDO द्वारा डेवलप की जा रही दुर्गा 2 लेजर डिफेंस सिस्टम की सराहना दुनिया के लगभग सभी देशों में हो रही है, क्योंकि DRDO के द्वारा बनाई जा रही दुर्गा 2 से मात्र $3 के खर्च से ही किसी भी बैलिस्टिक या फिर क्रूज मिसाइल को मार गिराया जा सकता है। कहने का मतलब यह है भारत के द्वारा डेवलप किए गए इस लेजर वेपन से कई टारगेट को कम से कम कॉस्ट में हिट कर सकते हैं। यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो भारत की DRDO दुनिया का सबसे सस्ता लेजर वेपन्स बनाकर तैयार कर रही है, जिसके कारण भारत के इस डिफेंस सिस्टम की चर्चा दुनिया के सभी देशों में हो रही है, क्योंकि इसे हम जिस कीमत पर तैयार कर रहे हैं यह वाकई तारीफ करने लायक है। और आपको बता दें कि केवल लेजर डिफेंस सिस्टम ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी भारत जिन मिसाइल और डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन कर रहा है उनकी कीमत अमेरिका, यूके और इजराइल की अपेक्षा कई गुना कम है, जिसके कारण यूरोप के साथ साथ नाटो जैसे 32 देशों का संगठन भी अमेरिका और इजराइल से हथियार खरीदने की बजाय भारत से डिफेंस हथियार खरीदना चाहता है, क्योंकि अभी तक इजराइल और अमेरिका से डिफेंस हथियारों को खरीदते खरीदते इन देशों की अर्थव्यवस्था की खटिया खरी होना शुरू हो गई है। और इसके अलावा इस समय जिस तरह से कई देशों के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उससे डिफेंस हथियारों की दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। और भारत में इसी मौके का फायदा उठाते हुए लेजर वेपन्स को डेवलप करने की तकनीक पर तेजी से साथ काम करना शुरू कर दिया है। और भारत देश तरक्की कर रहा है या नहीं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत में बनाए गए डिफेंस हथियारों का डंका उन देशों में भी बज रहा है जो देश डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में भारत से कई गुना आगे हैं। यहां तक कि इजराइल जैसे देश यह कह रहे हैं कि हम बिना किसी रुकावट के भारत की इन तकनीकों को खरीदेंगे और भारत जिस भी रेट पर यह तकनीक बेचेगा हम उसे खरीदने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल भारत के द्वारा डेवलप की जा रही दुर्गा 2 लेजर वेपन पर थोड़ी और नजर डालें तो इसका पूरा नाम है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रेगन एरे। आपको बता दें कि इस समय दुनिया में कुल 2 की संख्या में एंटी एयरक्राफ्ट लेजर में वेपन्स हैं जिनकी मारक क्षमता 100% नहीं है, लेकिन भारत जो लेजर वेपन्स बना रहा है उसकी मारक क्षमता 100% मानी जा रही है। और इसके बारे में विदेशी मीडिया में भी खबर चली थी कि भारत दुर्गा 2 नाम की जो लेजर वेपन्स बना रहा है वह किसी भी बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल या फिर फाइटर जेट को एक बार में ही मार गिरा सकता है। इस लेजर वेपन्स को जमीन, समुद्र और पहाड़ी इलाकों में अभी हवाई हमले के लिए तैनात किया जा सकता है। बाकी आप लोग भारत की दुर्गा 2 लेजर वेपन्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।